हमारा परमेश्वर इतना महान है कि निर्जन भूमि को उपजाऊ बना देता है और मरुस्थल को हरियाली की वादियों से भर देते हैं। बाका की घाटी अर्थात रोने की घाटी को सोतों का स्थान बना देते हैं। वह सूखे स्थानों को जलाशय से भर देते हैं। वही आशीषों की बरसात से भरपूर कर देते हैं। सारी आशीषों का सोता केवल यीशु मसीह है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुबह के बेले में, इस सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवादित करेंगे, क्योंकि प्रियो हम प्रभु को जितना धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि हम जितना हो उसको धन्यवाद करें बहुत कम है। इसलिए प्रभु को हर बातों में धन्यवादित करते रहें, हमेशा धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा पिता धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है, स्तुति का योग्य है। इसलिए हर बातों में धन्यवाद करिए और प्रभु में सदा आनंदित बने रहिए। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक के जीवन में जो कार्य सफल नहीं होता है, परमेश्वर उनके काम को सफल करे और उनके जीवन में वो आशीष से भरे, ताकि वो आनंद से भरपूर होकर प्रभु की बड़ाई करे, प्रभु की स्तुति महिमा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले एक वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का जो वचन सुलेमान राजा हमें सिखा रहा है, कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रियो, हम अपने समझ का सहारा ले लेते हैं और अपने मन का करते हैं, लेकिन हमें सिखाता है परमेश्वर का जो वचन कि अपनी समझ का सहारा न लेना, वह संपूर्ण मन से, पूरे मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, जब तक हम प्रभु को स्मरण नहीं करेंगे, पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करेंगे, हमारा काम सफल नहीं होगा। वह हमें सीधा मार्ग हम नहीं देख सकते हैं। जब अपने मन का करेंगे तो हमें शैतान ले जाकर उस गड्ढे में गिरा देगा, लेकिन प्रभु कहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रियो, हमें पूरे मन से जब परमेश्वर पे भरोसा रखकर सब काम करेंगे, यीशु मसीह के नाम से जो काम है उसको करेंगे, तो सचमुच आपका काम सफल होगा और आपके जीवन में जो काम है वो काम सफल होने पाएगी। क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर हर एक चीज का जड़ है। वो निर्जन भूमि को भी उपजाऊ बना देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इतना महान है कि सूखे धरती पर भी हरियाली कर देता है। तो प्रियो, हमें परमेश्वर यीशु मसीह पर संपूर्ण मन से, पूरे मन से भरोसा रखना है कि सब कुछ वही काम को पूरा करने वाला है। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हर एक बातों को प्रभु के सामने रखना है, हर एक समस्याओं को प्रभु के सामने रखें, तब आपको परमेश्वर यीशु मसीह सीधा मार्ग दिखाएगा। वो गलत नहीं, सीधा मार्ग जो स्वर्ग की ओर ले जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की जो व्यवस्था है
आपको सीधा मार्ग ले जाता है, लेकिन जब आप उसकी व्यवस्था से वंचित हो जाते हैं तो आपको शैतान उस पाप के दलदल में फिर से गिरा देता है। वही पुराना जो हम संसार में करते थे वही करने लगते हैं। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करना है, भरोसा करना है, और उसी को जब स्मरण करके हर एक काम को करेंगे तो सफल वो यीशु मसीह आपके काम को बनाएगा। क्योंकि हमारा पिता कहता है कि मैं मसीह की आशीष की परिपूर्णता के साथ आऊँगा। हमारा परमेश्वर आशीष उसमें जो है परिपूर्ण है। जब आप उसके साथ रहेंगे तो आपको आशीष से भर देगा, आपको जीवन में आशीषों की भरपूर करेगा, काम को भी भरपूर करेगा। क्योंकि जो परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ को बहुत आशीषें दी, आज हमें भी वह यीशु मसीह के द्वारा जीवन की सारी आत्मिक और शारीरिक आशीष देना चाहते हैं। हमारे आंसुओं को खुशी में बदलना चाहते हैं। जैसे एक किसान जब भूमि को जोतता है तो उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, किंतु जब वह अनाज काट कर खेतों में भरता है तो वह खुशी से भर जाता है। इसी प्रकार हमारा यीशु मसीह है प्रियो। जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपको सारे आत्मिक और सारे शारीरिक आशीषों को परमेश्वर यीशु मसीह देना चाहता है, हमारे आंसुओं को खुशी में बदलना चाहता है। तो जब तक हम प्रभु के सामने नहीं आएंगे, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करेंगे, तो हमें उस आशीष से वंचित हो जाएंगे, वो हमारे पास आशीष नहीं होंगी। इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है, और उसी के नाम के द्वारा उसी को स्मरण करके काम को करेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। यीशु मसीह के पास वह पापिनी स्त्री आई जिसके पाप असंख्य थे। वह अपने पापों के लिए यीशु मसीह के पास आकर इतना अधिक रोई कि वह उसके आंसू यीशु मसीह के पैर भीग गए। तब उसने यीशु के आंसू से भीगे पैर अपने बालों से पूछे। प्रभु यीशु ने उसके पाप क्षमा किए और कहा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए। प्रियो, यदि आप में से भी कोई दुखी है तो अपने पापों के लिए, अपने रोगों के लिए, अपने अशांति के लिए आंसुओं को बहा रहे हैं, तो आज यीशु मसीह के पास आइए, वही आपके सारे आंसू को पोंछ डालेगा। जैसा कि दाऊद कहता है कि तूने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। प्रियो, परमेश्वर जो है हमें उस ठोकर खाने से बचाता है। एक स्त्री जिसके बाहों में एक छोटा बच्चा था, आंसू को बहाते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, कोई मेरी सहायता करो, मेरे पति के कफन के लिए पैसा दे दो, मैं इतनी गरीब हूँ कि अपने मरे हुए पति का कफन दफन भी नहीं कर सकती हूँ। तब एक आदमी जो कार से अपने ऑफिस जा रहा था, उसने उसकी दर्द भरी रुदन आवाज को सुनकर उसे कार में बैठाया और पादरी साहब की बंगले में पहुंचा। वह आदमी पादरी साहब से बोला, कृपया आप इसके पति का कफन दफन करवा दीजिए, मैं इसका खर्चा आपको देता हूँ। पादरी साहब ने कहा, ठीक है। कफन दफन की विधि पूरी हो जाने के बाद पादरी साहब ने उस स्त्री के रहने और नौकरी का प्रबंध किया, और जब उसका बच्चा 5 साल का हो गया तब उसे अपनी चर्च में खर्चा दिलवाकर अच्छे से छात्रावास में पढ़ाने के लिए भर्ती कर दिया। पूरी पढ़ाई कर लेने के बाद वही बच्चा एक कॉलेज का प्रोफेसर बन गया। अपनी माँ को
वही बच्चा जो प्रोफेसर बन गया था अपनी कार में बैठाकर अपने साथ बंगले में रहने को गया। कार में बैठे हुए उसकी माँ ने प्रभु यीशु का धन्यवाद किया। इसी प्रकार प्रियो कितना वो दुख से निकली थी कि उसको पति जब मरा था तो इतना 1 रुपये उसके पास नहीं था कि अपने पति के लिए एक कफन दफन कर सके, उसको दाह संस्कार कर सके। लेकिन प्रियो हमारा परमेश्वर इतना महान है कि सच में वो अद्भुत काम करने वाला है, उसकी सहायता किया। इसी प्रकार प्रियो हमारा परमेश्वर अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह पर विश्वास रखने वालों को सारे आंसू को पोंछ डालेंगे और अपने साथ हमेशा के लिए ऐसे आशीषमय स्वर्गीय स्थान में रखेंगे जहाँ से आशीषों की वर्षा होती, जहाँ आशीषों के सोता यीशु मसीह रहते हैं और वह उनकी आंखों में सब कुछ आंसू पोंछ डालेगा। फिर न कोई मृत्यु होगी और न शोक, न विलाप और न पीड़ा रहेगी। पहली बात बीत गई, नई बात आ गई। प्रियो हमारा परमेश्वर आंसू को पोंछ डालने वाला है। वह हमें दुख से सुख में लाता है, दुख को सुख में बदलने वाला है और आंसू को खुशी में बदलने वाला है। तो हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, भरोसा करना है, क्योंकि यीशु मसीह आशीषों का स्रोता है। जब उसके पास आएंगे तो परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा। आपकी जो आंसू है आपके आंसू को पोंछ डालेगा, क्योंकि प्रियो हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला है, अनुग्रहकारी दयालु पिता है और चाहता है कि आप उसके पास आइए तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष की वर्षा करेगा। प्रियो प्रभु के वचन को यही विराम करेंगे और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और हम चाहते हैं वचन को अपने हृदय में रखिए, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना सीखिए, क्योंकि हमारा यही व्यवस्था हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम लोग को सीधा मार्ग ले जाना चाहता है। और हमें सीधा मार्ग जाने के लिए परमेश्वर का व्यवस्था, जब तक हम उसकी ओर ध्यान नहीं करेंगे, उसकी दृष्टि नहीं करेंगे, तो हम उस गलत रास्ते पर चले जाएंगे और पहले वाले उस शैतान के रास्ते पर जाएंगे और हमारा जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा विश्वास करिए। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपके सारे काम सफल हो। जो भी काम करते हैं प्रभु आपके जीवन में आशीष से भरे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, ओ सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता जिनके स्वामी खुदा। प्रभु हम बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह तेरी दया तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह तेरी दया तेरी कृपा है कि तूने फिर से हमें इस सुंदर दिन में प्रभु बातचीत करने का मौका दिया। प्रभु इस दिन को दिखाया प्रभु जी पिता। अगर तू सच में नहीं होता तो इस दिन को हम नहीं देखने पाते, लेकिन तेरी अनुग्रह तेरी दया तेरी कृपा है कि तूने हमें इस जीवन को दिया, बचा संभाल के रखा। आप तुम जितना धन्यवाद करूँगी बहुत ही कम है खुदा। मेरे जीवन से अगर गलती या अपराध पाप हुई प्रभु जी तो हम लोग के पापों गुनाहों को क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना, ताकि हम लोग प्रभु तेरे नाम की स्तुति तेरे नाम की बड़ाई प्रशंसा कर सके। खुदा धन्यवादित करती हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिसके काम वो सफल नहीं हो रहे प्रभु जी, और तेरे प्रार्थना की उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी, तो उससे प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरे वचन को ध्यान कर रहे हैं खुदा। ओ प्रभु तेरी ओर निगाहें किए हुए हैं प्रभु जी। खुदा हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके जीवन में तू आशीषों का सोता भर दे प्रभु जी। जो लोग आंसू बहा रहे हैं प्रभु जी, वो दर्द पीड़ा में बैठे हुए हैं प्रभु जी, वो दुख परेशानी में है, बीमारी में है प्रभु जी। खुदा हम चाहती हूँ प्रभु ओ अपने आशीष का वर्षा कर प्रभु जी। ओ आकाश के झरोखे खोल कर खुदा तू अपरंपार की आशीष दे प्रभु जी। ओ बीमारी से मुक्त कर प्रभु जी। जो काम सफल नहीं हो रहे प्रभु जी ओ तू उसमें सफलता दे प्रभु जी। ओ जिस वस्तु की घटी है प्रभु ओ तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि प्रभु तू सूखी भूमि को
को भी वो हरियाली कर देता है और निर्जन भूमि को भी उपजाऊ बना देता है। तो खुदा हम चाहते हैं उनका जीवन जो है उस प्रभु सूखी भूमि के समान है। हम चाहते प्रभु तू अपनी वो खुशी वो आनंद दे प्रभु जी, जो आंसू लोग बहा रहे हैं प्रभु जी, उस आंसू को खुशी में बदल प्रभु जी, वो आनंद वो से भर दे प्रभु, ताकि नाम की तेरे नाम की बड़ाई प्रशंसा कर सके प्रभु जी। तुझे स्मरण करके प्रभु जी, तुझ पे भरोसा विश्वास करके प्रभु जी, वो जो प्रभु काम है उस काम को करने पाए प्रभु। उनको सीधा मार्ग दिखा प्रभु, क्योंकि शैतान प्रभु अपने बस में करके वो गलत रास्ते पर ले जा करके जीवन को नाश कर रहा है। लेकिन प्रभु तू हमें वो आत्मा को बचाने के लिए आया। हम चाहते हैं हर एक की आत्मा बचने पाए और हर एक लोग तेरे राज्य के लिए एक महिमा का कारण बन सके प्रभु। हर एक के जीवन में वो कार्य कर प्रभु जी, हर एक के कामों को तू सफल बना, ताकि हर एक लोग तुझे धन्यवाद कर सके प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई कर सके प्रभु जी। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु, ताकि हर एक लोग तुझ पे प्रभु भरोसा विश्वास कर सके खुदा। हर एक के जीवन को भाई बहन को आपके हाथों में देते प्रभु जी। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि प्रभु तू हमें वो आत्मिक आशीषों से और सांसारिक आशीषों से वो हमें भरपूर करना चाहता है। लेकिन पिता हमें शैतान अहेर कर लेता है, तुझसे अलग करना चाहता है, लेकिन प्रभु तू हमें पास बुलाता है। हम चाहते हैं हर एक घटी को तू पूरा कर प्रभु, हर एक के जीवन में तू आशीष दे प्रभु जी, हर एक के जीवन में वो आनंद और खुशी से भर दे, ताकि हर एक मनुष्य तेरे नाम की बड़ाई स्तुति कर सके खुदा। हर एक के जीवन को भाई बहन को आपके हाथों में प्रभु देते हैं। आज के इस दिन को आपके हाथों में जो भी कार्य करते हैं, इस कार्य में हमारी सहायता मदद अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा हमारे करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को भाई बहन कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त मित्र परिवार को आपके लहू के बारे में छिपाते हैं, ताकि रक्षा रखवाली तेरे सेवकों की नाई होने पाए। हर दुष्ट आत्मा के शक्ति से शैतान के बंधन से छुड़ा जीवन को शर्पा आत्मा के लहू के बारे में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें